गाइस वेलकम बैक टू विंग्स एक उड़ान। आज हम पढ़ने जा रहे हैं सेट्स का जो कंटिन्यूटी लेक्चर है उसे। इससे पहले हमने सेट्स के जो कॉन्सेप्ट्स है शुरुआत की है एक लेक्चर में, और वो हमने प्लेलिस्ट में ऐड ऑन किया हुआ है। अगर आपने वो लेक्चर नहीं देखा, प्लेलिस्ट में जाके उस लेक्चर को जरूर देखिएगा। आज हम सेट्स के बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हैं वो देखने जा रहे हैं कि पावर सेट क्या होता है। उसी के साथ जैसे हम नंबर्स के ऊपर कुछ ऑपरेशंस कर सकते हैं, एडिशन है, सब्ट्रैक्शन है, मल्टीप्लिकेशन है, डिवीजन है, तो सेट्स के ऊपर हम कौन कौन से पॉसिबल ऑपरेशंस कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ वेन डायग्राम्स। जैसे सेट्स के ऊपर इंटरसेक्शन जो है वो कैसे लगाई जाती है, यूनियन ऑफ सेट्स क्या होता है, डिफरेंस ऑफ सेट्स क्या होता है, ये सब आज इस लेक्चर में पढ़ने जा रहे हैं। दोस्तों मेरा नाम पंकज कपूर, आप सब देख रहे हैं विंग्स एक उड़ान। लीजिए स्क्रीनशॉट, देन वी विल स्टार्ट। दोस्तों शुरुआत करने से पहले मैं आप सबको बता दूं कि हमारे डिफरेंट सोशल मीडिया हैंडल्स के जो लिंक्स हैं वो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए हैं। आप वहां पे जाके हमें ज्वाइन या फॉलो कर सकते हैं। और उसी के साथ ऑफिशियल कॉन्टैक्ट नंबर जो है विंग्स एक उड़ान का वो भी नीचे दिया गया है। आपको ऐप के रिगार्डिंग कोई भी क्वेरी होती है, जो आप मॉड्यूल्स वहां से ले रहे हो उसके रिगार्डिंग प्रिंट आउट चाहते हो, कोई भी क्वेरी होती है, टेस्ट सीरीज के रिगार्डिंग कोई भी क्वेरी होती है, बहुत बार कॉल्स जो है वो अभी ऑप्शनल नंबर पे आ रहे हैं क्योंकि बहुत बार दे चुके हैं हम, बट फिर भी बहुत बार फैकल्टी मेंबर्स को भी कॉल आ रहे हैं और फैकल्टी मेंबर्स काम पे बिजी भी होते हैं, वीडियोस लेक्चर्स में, टेस्ट सीरीज बनाने में, तो बहुत बार ऐसा भी होता है कॉल रिसीव नहीं होते। तो इट मींस आपको करना क्या है, जब भी कोई क्वेरी होती है उसे रिजॉल्व करना चाहते हो तो जो ऑफिशियल नंबर नीचे दिया गया है कोशिश करो उसी नंबर पर कॉल करो, ऑन द स्पॉट आपकी कॉल रिसीव करके आपकी क्वेरी को रिजॉल्व किया जाएगा। दोस्तों शुरू करते हैं पावर सेट से। पावर सेट क्या होता है, देखो मान लीजिए मेरे पास एक सेट है ए, और उस सेट में जितने भी एलिमेंट्स हैं उन एलिमेंट्स को यूज करके सेट ए के मैं जितने भी पॉसिबल सबसेट्स बना सकता हूं, उन सभी पॉसिबल सबसेट्स को जोड़ के जो मेरे पास सामने आएगा, जो उनकी कलेक्शन होगी, उसे मैं बोलूंगा पावर सेट। नाम ही बता रहा है पावर, पावर मींस की ताकत। तो ये कॉम्बिनेशन है, ये कलेक्शन है उन सभी सबसेट्स का जो कि सेट ए के एलिमेंट्स को यूज करके बनाया गया होगा। एग्जाम्पल लेके देखते हैं, एग्जाम्पल से हमें ज्यादा समझ आती है। देखिए पावर सेट की डेफिनेशन हमें क्या बता रही है यहां पे, द कलेक्शन ऑफ ऑल द सबसेट्स ऑफ ए सेट ए। ये कलेक्शन है सभी सबसेट्स की जो सेट ए के सबसेट्स होंगे, उसी को हम पावर सेट बोलते हैं। मिसाल के तौर पे एक एग्जांपल लेते हैं, आपको क्लियर हो जाएगा। देखिए हमारे पास एक सेट ए है यहां पे 1 2, इसके एलिमेंट्स है 1 और 2, और अब मुझे कोई बोले कि सर आप मुझे बताओ इसके पॉसिबल सबसेट्स की जो आप बात कर रहे हो वो कौन कौन से पॉसिबल सबसेट्स होंगे। तो सबसे पहला पॉसिबल सबसेट जो होगा वो इसका होगा 5। आपको ये सिंबल याद होना चाहिए जब ब्रैकेट्स के अंदर कुछ ना हो, या फिर अब मैं ऐसा भी लिख सकता हूं इस तरह से 5, तो उसका मीनिंग क्या होता है, एम्प्टी सेट, नल सेट, एक ऐसा सेट जिसके अंदर कुछ भी नहीं है। और हमेशा 1 है यहाँ, अगर 2 है यहाँ पे, तो मैं ये भी बोल सकता हूँ इस सेट का एक सबसेट जो है वो 5 भी है, क्योंकि इसी के साथ कॉमा डाल के अगर मैं 5 भी डाल दूं वो इसका सबसेट बनेगा। तो इट मींस सेट ए का एक हमारे पास सबसेट आ गया 5, या नल सेट या एम्प्टी सेट। उसी के साथ एक आ गया हमारा ये पूरा 1 2, पूरा 1 2 भी ले लिया, जो ये सेट है पूरा वही चीज, क्योंकि 1 2 इज ऑल्सो सबसेट ऑफ दिस सेट ए। उसी के साथ सिंगल एलिमेंट लेते हैं हम, एक 1 ले लिया मैंने, वो 1 जो है वो भी तो इसका सबसेट है। फिर मैंने 2 ले लिया, वो भी तो इसका सबसेट है। 1 2 मैंने अभी बताया आपको, वो भी इसका सबसेट है। तो इन सभी सबसेट्स को जोड़ के जो मेरे पास ये कलेक्शन आई है, इस कलेक्शन को मैं क्या बोलूंगा, ये हमारे पास पावर सेट है। पावर सेट को डिनोट किससे करते हैं दोस्तों, P से। तो इट मींस अगर मैं इसको डिनोट करना चाहूं तो मैं इसे डिनोट करूंगा P से। दिस इज द पावर सेट ऑफ दिस सेट A। ये सेट A था, क्लियर है अभी। चलो एक एग्जांपल और लेते हैं, मैंने आपके लिए क्वेश्चन लिया हुआ है, उस एग्जांपल से पावर सेट की पूरी क्लैरिटी मिलेगी हमें। बोल रहा है कि हमें पावर सेट निकालना है इस सेट A का। A में एलिमेंट्स कौन कौन से हैं, 1 3 और 4। तो निकालते हैं पावर सेट। देखिए अब पावर सेट ऑफ सेट A, तो हमें पता है पावर सेट तो कलेक्शन होती है, और कलेक्शन हमने किस तरह से करनी है, इसके जितने भी सबसेट्स बन सकते हैं। तो पहला मैंने बताया कि ये लिखना है, ये लिखो, 5 लिखना है, 5 लिखो। बात है कि ये 5 हमेशा सबसेट होगा इसका, क्योंकि ये नल सेट है। उसके बाद मैं सिंगल सेट्स ले लेता हूं। सिंगल सेट्स का मतलब मैं 1 ले लेता हूं, देन मैंने 3 ले लिया, देन मैंने 4 ले लिया। क्लियर, सिंगल ले लिए। उसके बाद डबल कॉम्बिनेशंस लेते हैं, 1 के साथ में 3 ले लेता हूं, देन 1 के साथ में 4 ले लेता हूं, और उसी के साथ 3 के साथ में 4 ले लेता हूं। ये भी क्लियर हो गया। अभी एक कॉम्बिनेशन हमारा और भी रहता है, या एक सबसेट हमारा और भी रहता है, वो कौन सा, ये तीनों मींस जो मैंने यहां बताया था 1 2 अगर है, तो अगर मैंने एक सेट ले लिया या सबसेट ले लिया 1 2, वो इसका सबसेट तो होगा ही ना। तो मैं यहां पे तीनों की अगर बात करूं तो इट मींस 1 3 4,
तो ये भी तो इसका सबसेट है। और जिनको सबसेट के बारे में अगर कोई डाउट है लास्ट लेक्चर में जाओ, क्लैरिटी मिलेगी आपको। इट मींस अब मैंने किया क्या, सभी सबसेट्स की कलेक्शन बना दी। तो ये क्या होगा हमारे पास, ये आ जाएगा हमारे पास पावर सेट। किसका होगा पावर सेट, ए का। अब बात आती है कि आपके मन में ये जरूर सवाल आ रहा होगा, सर यहां पर तो सिर्फ 3 एलिमेंट्स थे, इतने ज्यादा सबसेट्स बन गए हैं, पावर सेट कितना बड़ा है, 5 6 7 एलिमेंट्स हो जाएंगे। और कोई हमसे ये पूछे कि पावर सेट के अंदर एलिमेंट्स कितने हैं, सबसेट्स कितने आएंगे, तो फिर हमें करने में दिक्कत होगी। तो इसका शॉर्टकट फॉर्मूला है, हम उसके ऊपर भी देखेंगे। अगर आप नजर मारो, देखो जब हमारे पास एलिमेंट्स 2 थे तो पावर सेट के अंदर कितने सबसेट्स आ रहे हैं, 1 2 3 4। और जब हमारे पास एलिमेंट्स 3 थे, पावर सेट के अंदर कितने सबसेट्स आ रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। तो यहां से जो फॉर्मूला जनरेट होता है वो फॉर्मूला क्या है, मैंने आपको ऊपर लिख के भी बताया है। नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ पावर सेट, कहने का मतलब पावर सेट के अंदर कितने एलिमेंट्स किस सेंस में बोल रहे हैं। आप ये बोल सकते हो नंबर ऑफ एलिमेंट्स लिखना चाहो या सबसेट्स लिखना चाहो, ये चीजें कि कितने सबसेट्स आ रहे हैं पावर सेट के अंदर, उसका फॉर्मूला है 2 रेज़ टू पावर m। अब m का मतलब क्या हुआ, यहां पे m का मीनिंग होता है जिसका भी आप पावर सेट निकाल रहे हो उसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं। कहने का मतलब यहां हम पावर सेट निकाल रहे थे a का, और नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं यहां पे 2, 1 और 1 ये 2। तो अगर मैं यहां पे 2 रेज़ टू पावर m वो फॉर्मूला यूज करूं, मींस 2 रेज़ टू पावर 2 करूं, तो मेरे पास क्या आ रहा है 4। तो देखो पावर सेट के अंदर 4 सबसेट्स आ रहे हैं, ये पावर सेट है 1 2 3 4। क्लियर। वैसे ये चीज यहां अगर मैं अप्लाई करूं तो हमारे पास 2 रेज़ टू पावर m फॉर्मूला लगाने के बाद आ रहा है 2 रेज़ टू पावर 3 क्यों किया, 1 2 और 1 3 एलिमेंट्स है ना मेन सेट में। तो 2 का क्यूब हमारे पास क्या होता है 8, और आप चेक करो 1 2 3 4 5 6 7 8 सबसेट्स है यहां पे। तो दोस्तों ये था हमारे पास पावर सेट। मेरी कोशिश थी मैं पूरी डिटेल में आपको समझा पाऊं। इससे एक सवाल जरूर निकल सकता है कि कोई आपको एक सेट दे देगा A और आपसे बोलेगा, जो एग्जांपल ले लेते हैं, मान लो हमारे पास एक सेट है A, उसमें एलिमेंट्स है 4 7 9 8। अब हमसे पूछ रहा है बताओ जो इसका पावर सेट बनेगा उसमें कितने सबसेट्स आएंगे। तो मैंने क्या बताया, एलिमेंट्स कितने हैं 1 2 3 4 एलिमेंट्स है। तो हमने करना क्या है, जस्ट 2 रेज़ टू पावर 4 करना है। 2 रेज़ टू पावर 4 इज 16। इट मीन्स ये जो सेट मैंने बताया A, इसका जो पावर सेट होगा उसमें सबसेट्स कितने होंगे 16। तो शॉर्टकट में हो गया ना ये चीज। अब आते हैं दोस्तों वेन डायग्राम्स के ऊपर। देखो वेन डायग्राम्स क्या होता है, जो भी हमने सेट्स पढ़े, सेट्स के ऊपर जो हमने आगे ऑपरेशंस करने हैं वो वेन डायग्राम्स की मदद से होते हैं। वेन डायग्राम्स में कुछ प्रोटोकॉल्स है, कुछ रूल्स है जो कि हमें फॉलो करने हैं। रूल्स के हैं बेसिकली ये डायग्रामेटिकल रिप्रेजेंटेशन होती है सेट्स की। रूल्स बता दो मैं अभी, आप पहले सुन लीजिए। द डायग्राम्स ड्रॉन टू रिप्रेजेंट सेट्स, वो डायग्राम्स जो हम सेट्स को रिप्रेजेंट करने के लिए बनाते हैं, ड्रॉ करते हैं, उन्हें हम वेन डायग्राम या फिर यूलर वेन डायग्राम बोलते हैं। ये किसने दिया था, ये दिया था जॉन वेन ने। उन्होंने ये डायग्राम के बारे में बात की थी, और वेन डायग्राम्स की मदद से इस रीजनिंग में सिलोगिज्म भी सॉल्व किए जाते हैं, आपको याद होगा। देखो प्रोटोकॉल्स या रूल्स के हैं, यहां पे जब भी आप रेक्टेंगल की बात करोगे 2 ही फिगर्स यूज होती है, एक रेक्टेंगल एक सर्कल्स, रेक्टेंगल एंड सर्कल। जब भी आप रेक्टेंगल की बात करोगे तो रेक्टेंगल हमेशा रिप्रेजेंट करेगा किसे, यूनिवर्सल सेट को। किसे रिप्रेजेंट करेगा, यूनिवर्सल सेट को। और जब भी हम सर्कल की बात करेंगे तो सर्कल रिप्रेजेंट करेगा जो भी सबसेट आ रहे हैं यूनिवर्सल सेट के। मिसाल के तौर पे एग्जांपल लेता हूं, आपको क्लियर हो जाएगा। देखो आपको ये रेक्टेंगल शो हो रहा है, रेक्टेंगल में ये मैंने यू क्यों लिखा, क्योंकि इस रेक्टेंगल के अंदर जितने भी एलिमेंट्स हैं वो इस यूनिवर्सल सेट के एलिमेंट्स हैं। वो कौन कौन से हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये 10 एलिमेंट्स हैं। ये यूनिवर्सल सेट के सबसेट्स हैं या यूनिवर्सल सेट के एलिमेंट्स हैं। तो इस रेक्टेंगल को मैं रिप्रेजेंट करूंगा यूनिवर्सल सेट से। यूनिवर्सल सेट क्या होता है ये भी मैंने लास्ट सेक्शन में बताया है। और इसमें क्या किया है, 1 2 3 4 को जोड़ के एक सेट बनाया गया है। तो आप मुझे बताओ क्या ये 1 2 3 4 जो है ये सबसेट नहीं है यूनिवर्सल सेट का, है कि नहीं? क्योंकि ये एलिमेंट्स जो है यूनिवर्सल सेट के एलिमेंट्स है, तो सबसेट हो गया यूनिवर्सल सेट का। इट मींस दिस सेट A which is containing 1 2 3 4 elements is the subset of this universal set. That's why I have written here that circle will represent subsets of universal set U. क्लियर? यहां देखो मैंने बताया भी है, U जो एक सेट दिया गया 1 2 3 4 5 6 7 8, यहां पर आगे यूनिवर्सल सेट के एलिमेंट्स, और जो इसका सबसेट है A, उसके एलिमेंट्स है 1 2 3 4. इट मींस इफ आई वांट आई कैन राइट हियर दैट A is the subset of which set, universal set. क्लियर हो गया?
ये होती है वेन डायग्राम्स, जिसमें हम सर्कल्स और रेक्टेंगल्स की मदद से जो सेट्स हैं उनको शो करते हैं और आगे अब हम ऑपरेशंस करेंगे। बात करते हैं ऑपरेशंस की, कौन कौन से ऑपरेशंस जो है वो हम सेट्स के ऊपर लगा सकते हैं। देखो दोस्तों, जो हमारे पास सिंपल नंबर्स होते हैं 1 2 3 4 5 6 7 एंड सो ऑन, इनके ऊपर हम एडिशन कर सकते हैं। ऑपरेशन की अगर बात करें, सब्ट्रैक्शन कर सकते हैं, माइनस करना, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, ये सब कर सकते हैं। सेट्स के ऊपर जब ऑपरेशंस करते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं? इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स, यूनियन ऑफ सेट्स, डिफरेंस ऑफ सेट्स। और अभी जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो पढ़ने जा रहे हैं यूनियन ऑफ सेट्स। एक यूनियन क्या हो गया? यूनियन का मतलब मिला। जब भी यूनियन होती है उसका मतलब क्या हो गया? सबको जोड़ देना। तो जब भी हमारे पास दो सेट्स होंगे, मान लीजिए एक सेट है ए, कुछ एलिमेंट्स है, एक सेट है बी, उसके कुछ एलिमेंट्स है, तो जब मैं इन दोनों का यूनियन करना चाहता हूं, इन सभी एलिमेंट्स को जोड़ के एक सेट बना लूंगा। बट जो एलिमेंट्स दोनों में होंगे, इट मीन्स जो एलिमेंट्स रेपिटेटिव होंगे, ए में भी होंगे, बी में भी होंगे, उससे हमने एक ही बार लिखना है। मैं बता चुका हूं आपको बहुत सारे लेक्चर में कि जब सेट्स में चीजें लिखी जाती है, एलिमेंट्स लिखे जाते हैं, रिपीट नहीं किए जाते। तो आई होप ये क्लियर हो रहा होगा। चलो यहां देखते हैं क्या बोल रहा है ये। यूनियन ऑफ सेट्स को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं हम? ए यूनियन मीन्स यू बी, ठीक है। ये इसका सिंबल है, डिनोशन का मैंने लिखा भी है। द सिंबल यू इज यूज्ड टू डिनोट द यूनियन। द यूनियन ऑफ सेट्स ए एंड बी इज द सेट, ये एक ऐसा सेट होगा विच कंसिस्ट्स ऑफ ऑल द एलिमेंट्स ऑफ ए एंड ऑल द एलिमेंट्स ऑफ बी, जिसमें सभी एलिमेंट्स ए के भी होंगे, सभी एलिमेंट्स बी के भी होंगे। बट देखो रेड से लिखा है, इंपॉर्टेंट है, द कॉमन एलिमेंट्स बीइंग टेकन ओनली वंस। जो कॉमन एलिमेंट्स होंगे ना ए और बी में, उन्हें दो बार नहीं लिखना, एक ही बार लिखना है। एग्जाम्पल से भी अभी आपको मैं क्लियर करवाऊंगा ये। चलो एग्जाम्पल लेते हैं। देखो यहां पर एक हमारे पास सेट आ गया ए, जिसके एलिमेंट्स है 2 4 6 8। फिर हमारे पास एक सेट है बी, जिसके एलिमेंट्स है 6 8 10 12। और हमसे कोई बोल रहा है ए यूनियन बी निकालिए। तो ए यूनियन बी जो निकालना है, डायग्राम मैं वही समझाता हूं, पहले यहां देखो। दोनों के सेट्स के जो भी एलिमेंट्स है दोनों को जोड़ लो। बोल रहा है ना, एक ऐसा एलिमेंट, एक ऐसा सेट जो कि कंसिस्ट करता है सभी एलिमेंट्स ए के भी और बी के भी। तो पहले मैं ए के लिख लेता हूं 2 4 6 8, 2 4 6 8 लिख लिया। बट अब जो बी के भी सभी एलिमेंट्स मैंने लिखने हैं, 6 और 8 नहीं लिखूंगा क्योंकि वो पहले ही आ चुका। कॉमन एलिमेंट्स को हमने एक ही बार लेना है। तो और कौन सा रह गया? एक रह गया हमारे पास 10 और एक रह गया हमारे पास 12। इट मींस ए यूनियन बी ये है हमारे पास 2 4 6 8 10 एंड 12। और इसी को अगर वेन डायग्राम से हमने समझना हो तो देखो, ये एक सेट था ए, ये एक सेट था बी। यूनिवर्सल सेट तो आपको दिख ही रहा है। और क्योंकि ए और बी में कुछ चीजें कॉमन भी थी, इसीलिए मैंने ये कॉमन पोर्शन भी लिया है इनमें, ठीक है। बट अगर बोले कि ए यूनियन बी की फिगर कौन सी है, तो मैं वो आपको बता दूं, वो बीच वाली नहीं है, वो ये पूरी फिगर है। दिस इज ए यूनियन बी। कॉमन शेडेड पोर्शन को हमने एक ही बार ही किया है। दिख रहे हो ना, ये जो कॉमन पोर्शन है इसको एक ही बार बनाया, ऐसा नहीं किया ए पूरा बनाया बी पूरा बनाया। ये पोर्शन जो है ये दोनों में कॉमन है। कौन से एलिमेंट्स होंगे यहाँ पे? 6 8, जो यहां भी है और यहां भी है। तो ए यूनियन बी की फिगर सिर्फ ये वाला पोर्शन नहीं है, ये सारा पोर्शन आ गया। क्लियर? तो ये था दोस्तों यूनियन ऑफ सेट्स। प्रॉपर्टीज भी आती हैं कुछ यूनियन ऑफ सेट्स की, तो करते हैं प्रॉपर्टीज के ऊपर बात। देखिए ये प्रॉपर्टीज वैसे ही है जैसे हम प्रॉपर्टीज पहले पढ़ चुके हैं बचपन में, कॉम्यूटेटिव लॉ, एसोसिएटिव लॉ, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, याद होगा आपको। ये वैसे ही है। क्या मीनिंग हो गया? मीनिंग ये है कि जब भी आप ए का यूनियन बी के साथ करते हो तो जो भी आंसर आएगा वो वही आएगा जो बी का यूनियन ए के साथ करके आएगा। मतलब 4 + 3 करें 7 आता है, तो 3 + 4 करें वो भी तो 7 ही आएगा ना। तो ये वही बात हो गई। आप चाहो तो कोई एग्जांपल लेके भी इसे प्रूव कर सकते हो, ठीक। इसे बोलते क्या है? कॉम्यूटेटिव लॉ। फिर आ गया हमारा ए यूनियन बी यूनियन सी। ए यूनियन बी यूनियन सी यहां पर भी है, यहां पर भी है। मान लो 3 सेट्स है हमारे पास, तो उसके अकॉर्डिंगली ये बात हो रही है। तो दोस्तों ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझना। अगर मैं ए का यूनियन पहले बी के साथ करूं, जो भी आंसर आया उसको सी के साथ करूं, वही आंसर हमें मिलेगा जब मैं बी का यूनियन सी के साथ करूं और उसके बाद उसको ए के साथ यूनियन करूं। इसे बोलते हैं एसोसिएटिव लॉ। क्यों? क्योंकि यहां इनकी एसोसिएशन थी, यहां पे इनकी एसोसिएशन थी। और ये आप एग्जाम्पल के अकॉर्डिंगली करना चाहो तो भी कर सकते हो। क्लियर दोस्तों ये पॉइंट? इसी के साथ नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट क्या है हमारे पास? ए यूनियन फाई। अब आप खुद सोचो, फाई का मतलब एक ऐसा सेट जिसमें कुछ भी नहीं है, और ए एक ऐसा सेट जिसमें कुछ है। और दोनों को जब हम यूनियन करेंगे, यूनियन का मतलब दोनों को कंबाइन करेंगे, तो हमें क्या मिलेगा? ए सेट तो मिलेगा ही ना, क्योंकि ए के सारे एलिमेंट्स तो आएंगे ना यूनियन में।
फाइव के अंदर तो कुछ भी नहीं है ना, तो जब हम कंबाइन करूंगा यही मिलेगा। इसे बोलते हैं लॉ ऑफ आइडेंटिटी एलिमेंट। जस्ट सेकंड, सॉरी, घबराइएगा मत, कोरोना नहीं है ये। नेक्स्ट पे आते हैं ए यूनियन ए। ए का यूनियन अगर मैं ए के साथ ही कर रहा हूं, मान लीजिए हमारे पास सेट है ए 2 4 6 8 और इसका यूनियन में ए के इसके साथ खुद करूंगा, तो यूनियन करके मुझे क्या मिलेगा? 2 4 6 8 ही मिलेगा, दो बार तो नहीं लिखूंगा ना मैं। तो इट मींस ए का यूनियन ए के साथ करेंगे हमें ए ही मिलेगा, जिसे हम बोलते हैं आइडेम्पोटेंट लॉ। क्या बोलते हैं? आइडेम्पोटेंट लॉ। एंड लास्ट वन इज यूनिवर्सल सेट का अगर यूनियन किया जाए ए के साथ, यूनिवर्सल सेट का अगर मैं यूनियन करूं, देखो इस यूनिवर्सल सेट का ए के साथ यूनियन करूं, जोड़ूं, तो कंबाइन करके मुझे ये क्या मिलेगा? यूनिवर्सल सेट ही तो मिलेगा ना, तो वो आ जाएगा यूनिवर्सल सेट। इसे लॉ ऑफ यू भी बोलते हैं या लॉ ऑफ यूनियन भी बोलते हैं, कुछ भी बोल सकते हो आप। तो आई होप ये भी क्लियर हो गया हो। अब एक हमारा पॉइंट रह गया है जिसे हम बोलते हैं इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स। इंटरसेक्शन क्या होता है? देखो हमने बहुत बार सुना है कि जब भी दो लाइंस इंटरसेक्ट होती है, मींस इस तरह से कुछ इंटरसेक्ट हो रही है, तो जिसको बोलते हैं ओवरलैप करना। जब इंटरसेक्ट होती है दो लाइंस, कुछ ऐसा पोर्शन होता है जो कॉमन हो जाता है दोनों में। बिल्कुल इसका ऑपोजिट, यूनियन का ऑपोजिट इंटरसेक्शन है। इंटरसेक्शन मींस जब भी हमारे पास कोई सेट है ए और एक और सेट है हमारे पास बी, जो एलिमेंट्स दोनों में है वो हमें इंटरसेक्शन देंगे। अगर यहां में इंटरसेक्शन की बात करता तो हमें पता है 6 8 यहां भी है, 6 8 यहां भी है, तो इन दोनों का इंटरसेक्शन करके हमें कौन से एलिमेंट्स मिलेंगे? सिर्फ 6 और 8। समझते हैं इसे डिटेल में। इसे हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं इंटरसेक्शन को? यू का उल्टा। ये एक सेट है ऑफ ऑल दोज एलिमेंट्स विच बिलोंग्स टू बोथ ए एंड बी। ये एक ऐसा सेट है उन सभी एलिमेंट्स का जो ए और बी दोनों में है। मतलब कहने का वो एलिमेंट्स जो कॉमन है ए और बी के। ठीक, ए में एलिमेंट्स लिए मैंने, ये एग्जांपल लिए, वापस रिपीट किए, 2 4 6 8। बी के एलिमेंट्स है 6 8 10 12। एंड इफ समवन इज आस्किंग दैट फाइंड द इंटरसेक्शन ऑफ ए एंड बी, तो क्या आएगा? कॉमन एलिमेंट्स देखने हैं, 6 8 यहां है, 6 8 यहां है, तो इंटरसेक्शन होगा इनका 6 एंड 8। सिंपल। और अगर वेन डायग्राम के अकॉर्डिंगली हमने देखना है तो ये हो गया यूनिवर्सल सेट। दिस इज सेट ए, दिस इज सेट बी। अब इस बार इंटरसेक्शन की बात की जाएगी तो सिर्फ कॉमन शेडेड पोर्शन जो मैंने यहां बनाया है, दिस इज द इंटरसेक्शन ऑफ ए एंड बी। क्लियर? तो आई होप अब आपको यूनियन और इंटरसेक्शन में कोई भी डाउट नहीं रहना चाहिए। प्रॉपर्टीज इंटरसेक्शन की सेम वैसे ही है जैसे यूनियन सेट की है। देखो ए का इंटरसेक्शन बी के साथ करूं तो मुझे 6 और 8 कॉमन मिलेगा, और अगर मैं बी का इंटरसेक्शन ए के साथ करूं तब भी तो मुझे 6 और 8 कॉमन मिलेगा। तो इट मींस ए इंटरसेक्शन बी इक्वल्स टू बी इंटरसेक्शन ए। उसी के साथ ए इंटरसेक्शन बी करने के बाद अगर मैं सी के साथ इंटरसेक्शन कर रहा हूं और यहां पर भी पहले बी और सी का करने के बाद ए के साथ कर रहा हूं, बराबर आएगा। ए इंटरसेक्शन 5, खुद सोचो, खाली एम्प्टी सेट और ए के बीच में कॉमन क्या होगा? कुछ भी नहीं, क्योंकि ए के जो सारे एलिमेंट्स हैं वो एम्प्टी सेट में तो है ही नहीं, तो कॉमन वही होगा एम्प्टी। तो इट मींस ए इंटरसेक्शन 5 एम्प्टी सेट। और ए का इंटरसेक्शन आप ए के साथ करो, दिस इज ए 2 4 6 8, इसका इंटरसेक्शन खुद के साथ करो तो कॉमन 2 4 6 8 ही तो मिलेंगे। इट मींस ए ही तो मिलेगा। और लास्ट हमारे पास रह गया कि अगर आप यूनिवर्सल का इंटरसेक्शन ए के साथ करते हो, जैसे एग्जांपल ये है, ये यूनिवर्सल सेट है, ये ए सेट है, इन दोनों का इंटरसेक्शन करेंगे हमें, तो हमें पता है 1 2 3 4 यहां भी है, 1 2 3 4 यहां भी है, तो मुझे मिलेगा क्या? 1 2 3 4। और ये खुद में क्या है? ये ए ही तो है। इट मींस यूनिवर्सल और ए का इंटरसेक्शन करने के बाद मुझे ए ही मिलता है, वही तो यहां पे लिखा हुआ है। तो ये था दोस्तों आज का लेक्चर। मेरी कोशिश थी कि आपको जितने भी इसके कॉन्सेप्ट है सभी क्लियर करवाए जाएं, ताकि ये एग्जाम तो आपका क्लियर हो ही हो, कभी जिंदगी में आपको दोबारा किसी को पढ़ाना पड़ता है अपने छोटे भाई बहनों को, उनके सामने कोई भी शर्मिंदा ना हो, हम बता पाए उनको। तो दोस्तों मिलते हैं अगले लेक्चर में, और आई होप एंड आई विल ट्राई माई बेस्ट कि वो कल लेक्चर आपको मिल जाएगा। शुक्रिया।